नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। तो दोस्त, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे विश्व रक्तदाता दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे के बारे में। हम लोग जानेंगे कि इसे मनाया क्यों जाता है और वर्ष 2022 के लिए इसकी थीम क्या रखी गई है और रक्तदान से क्या क्या फ़ायदा होता है और क्या क्या नुकसान होता है। ठीक है, रक्तदान हमें क्यों करना चाहिए इसके बारे में हम लोग लास्ट में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और दोस्त, यदि आप कन्हैया जीएस वर्ल्ड यानी कि चैनल पे पहली बार आएँ तो यहाँ पर बटन जो दिख रही है लाल वाली, इसे दबाएं और बगल में आएगा घंटा, घंटा को भी दबा दें। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट डेज़ वाले हमारे इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, आप प्लेलिस्ट में जा करके एक एक करके देख सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है कि लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया जाए। ठीक है, और स्वैच्छिक रक्तदाताओं को धन्यवाद करना है। वैसे लोग जो अपनी इच्छा से रक्तदान करते हैं, इनको धन्यवाद करना और लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करना रक्तदान देने के लिए। और 14 जून 1868 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था एक वैज्ञानिक को जिनका नाम था कार्ड लैंड स्टीनर। ठीक है, कार्ड लैंड स्टीनर को मिला था नोबेल पुरस्कार। क्यों मिला था? क्योंकि इन्होंने रक्त का जो समूह होता है उसका खोज किया था। किसका? ए, बी और ओ। ठीक है, रक्त समूह आपने देखा होगा कि ए होता है, बी होता है, ओ होता है, ए बी होता है। ठीक है, और इस पे पॉजिटिव निगेटिव करके बहुत सारे रक्त के प्रकार होते हैं। तो उन्होंने इसका खोज किया था। तो इस दिन इनके ठीक है, तो इसी दिन दिया जाता है यह पुरस्कार। और इसका इतिहास क्या है? तो इतिहास यही है कि विश्व रक्तदाता मनाए जाने की शुरुआत विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस संघ और रेड क्रिसेंट समाज द्वारा वर्ष 2004 में इसकी शुरुआत की गई थी, जिसमें 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाए जाने की बात कही गई थी। और इसके बाद पहला रक्तदाता दिवस 14 जून वर्ष 2004 को मनाया गया। तो याद रख लीजिए पहला कब मनाया गया? वर्ष 2004 में मनाया गया। और वर्ष 2005 में इसे 58 है, 58वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में वार्षिक वैश्विक कार्यक्रम के रूप में नामित किया गया था। ठीक है, अब देखिए, कौन है ब्लड ट्रांसफ्यूजन को संभव बनाने वाले वैज्ञानिक? कार्ल लैंड स्टीनर। तो विश्व रक्तदाता दिवस कार्ल लैंड स्टीनर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इनका जन्म हुआ था 14 जून को 1868 ईस्वी में। ठीक है, और यह कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो यह ऑस्ट्रिया के एक जीव वैज्ञानिक थे। ठीक है, ऑस्ट्रिया कहाँ पड़ता है? यूरोप में। ठीक है, यह ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, यूरोप में पड़ता है। चिकित्सक और प्रतिरक्षा वैज्ञानिक थे। उन्हें आधुनिक रक्त आधान का संस्थापक भी माना जाता है। उनके कारण ही लोगों के रक्त के खतरे में बिना डाले ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूजन की संभव हो पाया है। इसके पहले क्या होता था कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के में रक्त चढ़ाया जाता था तो ब्लड ग्रुप वगैरह की खोज नहीं हुई थी, तो बहुत स्थितियों में व्यक्तियों की डेड हो जाती थी, यानी कि व्यक्ति जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। तो इसके कारण यह संभव हो सका और कार्ल ने ही ए बी ब्लड ग्रुप का सिस्टम को खोज किया था, जिसके लिए वर्ष 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और बताइए, 1930 में एक और भारतीय वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला था। यदि आपको पता है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, अब देखिए वर्ष 2022 के लिए इसकी थीम क्या रखी गई है? तो इसकी थीम है वर्ष 2022 के लिए रक्तदान एकजुटता का कार्य है, प्रयासों में शामिल हो और जीवन को सफल बनाए, यानी कि डोनेटिंग ब्लड इज़ एन एक्ट सॉलिडेटरी, ज्वाइन द एफर्ट्स एंड सेव लाइव्स। ठीक है, तो यह इसकी थीम है वर्ष 2022 के लिए। अब देखिए यहाँ पर हम समझते हैं कि क्यों मनाया जाता है और इसके उद्देश्य और महत्व क्या है। तो हम पीछे बता चुके हैं। इसका उद्देश्य क्या है? लोगों को स्वैच्छिक से यानी कि अपने इच्छा अनुसार रक्त को दान करने के लिए प्रेरित करना, और जिससे क्या है कि लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है। और लोगों के बीच में इसकी जागरूकता फैलाना कि किस तरीके से जो है कि बहुत सारी बीमारियां, दुर्घटनाओं से पीड़ित उम्र के लोगों को जीवन बचाया जा सकता है आपके रक्तदान करने के लिए। ठीक है, यही सब के बारे में लोगों को बताना है। तो यहाँ पर ये सब आप पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद देखिए हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन रक्तदान कर सकता है और कुछ ज़रूरी बातें। ठीक है, तो देखिए पहला है कि पुरुष 3 महीने में और महिला 4 महीने में एक बार रक्तदान कर सकती है। ठीक है, आपने रक्तदान कभी किया है कि नहीं? नीचे एक बार बताएं ज़रूर। हमने तो किया है। ठीक है, देखिए
पुरुष जो है 3 महीने में 1 बार दान कर सकता है और महिला 4 महीने में 1 बार दान कर सकती है। रक्तदान करने के 21 दिन बाद आपका खून दोबारा बन जाता है, ठीक है। रक्तदान 1 यूनिट निकाला जाता है तो लगभग 21 से 22 दिन में आपका जितना निकाला जाता है खून, उतना खून रिकवर यानी कि दोबारा बन जाता है। ब्लड डोनेट करने से किसी भी तरह की कमजोरी या हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होती है। अब बहुत सारे लोग समाज में ऐसे हैं, उनसे अगर कह दो कि भैया आप हमको ब्लड चाहिए, अपना थोड़ा दे देना, अरे तो ऐसे छपटियाएंगे जैसे लगता है कि ब्लड नहीं, उनका हृदय मांग लिया। ब्लड निकालने से किसी की प्रकार की बीमारी वगैरह कमजोरी नहीं होती है, ठीक है। तो ब्लड दान करना चाहिए। और रक्तदान करने से पहले या बाद में शराब या धूम्रपान यानी कि तंबाकू और जो बीड़ी सिगरेट है इसको नहीं पीना चाहिए। और तंबाकू गुटखा खाने से भी बचना चाहिए रक्तदान करने से पहले। और खून देने के बाद आपको शरीर का खास ख्याल रखना होता है। ऐसे में आप हेल्दी डाइट लें और अधिक से अधिक मात्रा में फल और जूस का सेवन करें, ठीक है। नेक्स्ट है, ब्लड डोनेशन के बाद कम से कम 12 से 18 घंटे के बाद कोई भी हैवी एक्सरसाइज न करें, जैसे जिम में जा कर के बड़ा बड़ा वेट ना उठाएं, ठीक है, या फिर दौड़े उड़े नहीं, ऐसा कुछ भी काम न करें 1 दिन मान के चलिए लगभग। इससे आपका वजन नियंत्रित होता है और साथ ही लीवर भी स्वस्थ रहता है रक्तदान करने से। 18 से 65 वर्ष की आयु वाला कोई भी व्यक्ति रक्तदान कर सकता है, जिसे कोई भी संक्रमण या रोग के साथ उसका न्यूनतम वजन 50 किलोग्राम होना चाहिए। देखिए, कोई भी यदि आपने रक्तदान करने यदि आप कभी गए हैं तो वहाँ पर पहले आपका वजन चेक होता है, फिर चेक होता है, पूछा जाता है आपको कभी मलेरिया वगैरह ऐसा कुछ बीमारी तो नहीं हुआ है, ठीक है, एड्स वोड्स वगैरह तो नहीं हुआ है, HIV टेस्ट वहाँ किया जाता है। और यदि यहाँ पर देखिए, ऐसे लोग रक्तदान नहीं कर सकते जो HIV या हेपेटाइटिस पॉजिटिव हो या फिर 6 से 12 महीने के दौरान दिल का दौरा पड़ा हो। और मलेरिया यदि उनको हाल ही में हुआ है वो भी नहीं कर सकते, या फिर यहाँ पर कह रहा है कोई भी टैटू बनवाया हो, यह सब यदि आप किए हैं तो आप रक्तदान नहीं कर सकते। वरना आप रक्तदान कर सकते हैं। रक्तदान एक महादान है, इससे कई सारे हज़ारों लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। तो रक्तदान जरूर करें, ठीक है। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके एक बार बता दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो को यहाँ पर लाइक करके जाइएगा। जय हिंद।